नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 विषय हिंदी कार्यपत्रक नंबर 31 की। 31 पे आपके सामने संदर्भ के अनुसार अभिव्यक्ति के संबंधित है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसको आपको देखना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि विद्यालय में इस तरह का आयोजन कब होता है। तो ये अधिकतर स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पे होता है, तो राइट करेंगे इसको। फिर इस दिवस पर क्या हो रहा है, इस शब्दों में आपको लिखना है। जैसे इस चित्र में हो रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर कोई मुख्य अतिथि द्वारा झंडारोहण हो रहा है और सभी विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित है। फिर आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, गांधी जयंती है, वार्षिक उत्सव होता है, शनिवारी गतिविधियाँ होती है, अन्य महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती है। फिर इस उत्सव में आप क्या क्या कार्य करते हैं, तो विद्यालय की साफ सफाई करते हैं, सजावट है, मेहमानों को पानी पिलाना, नृत्य अभिनय में भाग लेना, मिष्ठान वितरण आदि कार्यों में सहयोग करते हैं। इस तरह से इस वर्कशीट को आप कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं 32 नंबर कार्यपत्र की। यहाँ पे क्रिया विशेषण आपको लिखने हैं। जैसे पहला वाक्य लिखा गया है जिसमें क्रिया विशेषण जल्दी होगा और क्रिया स्लो हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा बहुत, यहाँ हो जाएगा पढ़ता क्रिया हो जाएगी, यहाँ एकदम चर्चा हो जाएगा क्रिया विशेषण और बोलती हो जाएगी क्रिया। अगले में बहुत और साथी हो जाएगा, इसमें बाहर और खेल रही है। इस तरह से ये अलग अलग कर देंगे। फिर दूसरे में क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं जिनको आपको वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले में हो जाएगा सूर्य सवेरे सवेरे उदय होता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा कभी कभी, यहाँ पे अब आप कब आएंगे, और यहाँ हो जाएगा नदियाँ निरंतर बहती है। इस तरह से लिखेंगे। फिर अगले में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे अंडरलाइन करनी, तो यहाँ हो जाएगा उछल कूद, नीचे, कल, बहुत सारे और ज़ोर ज़ोर से। इस तरह से आपको ये अंडरलाइन करनी है। फिर अगले में चौथे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। पहले में आएगा बहुत, फिर धड़ाधड़ हो जाएगा, इसमें अच्छा, इसमें ज़ोर से, और नीचे ये क्रिया विशेषण शब्दों का रिक्त स्थान में पूर्ति करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 33 की। 33 में आपको ठीक क्रम में समूह को सही क्रम में लगा करके दोबारा वाक्य को लिखना है। जैसे पौधा माली है लगा रहा, तो सही लिखा होगा कि माली पौधा लगा रहा है। इस तरह मुझे है खाना आम, ये तो ये हो जाएगा आम मुझे खाना है, इस तरह से। फिर चिड़िया चहचहा रही है, कल विद्यालय की छुट्टी है, असहाय की मदद करनी चाहिए। इस तरह से वाक्य बन जाएंगे। दूसरे में शुद्ध और अशुद्ध को अलग करना है। तो पहला शुद्ध वाक्य है, बाकी अशुद्ध वाक्य है, फिर अंतिम शुद्ध वाक्य होगा। इस तरह से आपको यहाँ लिखना है। फिर तीसरे प्रश्न में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती, मैं आपके लिए फल लाया हूँ, आकाश में बादल गरज रहे हैं, फूल पर तितली मंडरा रही है। इस तरह से शुद्ध करके लिखेंगे। यहाँ पे एक संबंध दिया गया माली और बच्चों के बीच में, आगे इसको आपको इस तरह से लिख करके इसको पूरा करना होगा। बात करते हैं कार्यपत्रक 34 की। यहाँ प्रश्न पूछने से संबंधित है। तो जैसे पहले उत्तर दिया गया है, फिर इसका प्रश्न निर्माण करना है। इसी तरह यहाँ पे रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो प्रश्न बन जाएगा क्या सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इसी तरह मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान उत्तर है, तो आपके खेल का मैदान कहाँ है, ऐसा प्रश्न बन जाएगा। इस कपड़े के कितने रुपये लगेंगे, ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी, या मुर्गा बांग दे रहा है, क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। इस तरह से आपको सही व्यवस्थित करने हैं प्रश्न बना करके। फिर रिक्त स्थान में यहाँ पे बढ़ना है, क्या आ जाएगा, क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ कहाँ, और यहाँ कब का प्रयोग करके इसको पूरा करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 35 के। यहाँ गद्यांश दिया गया जिसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे बदमाश का अर्थ क्या होगा, शरारती इस गद्यांश में आया हुआ है, मित्र का अर्थ दोस्त हो जाएगा, क्रोध गुच्छा हो जाएगा, और हाट का मतलब बाजार हो जाएगा। फिर नीचे कुछ शब्द दिए हैं जिनको आपको वाक्य बनाना है। जैसे बेकार का इसी तरह से बनाया हुआ है, इसी तरह जानवर से बन जाएगा, किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। रमेश ने कुत्ते पर पत्थर फेंका, पत्थर पे बन जाएगा। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, मुझे देखकर कुत्ता गुर्राया। राम को रमेश पर बहुत गुस्सा आया, यहाँ राधा बाजार जा रही है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों के आधारित। फिर तीसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान भरना है। ये वाक्य इसी कहानी से लिए गए, गद्यांश से लिए गए हैं। यहाँ हो जाएगा शरारती, यहाँ हो जाएगा काट लिया, और यहाँ हो जाएगा पत्थर फेंका। तो इस तरह से 35 वर्कशीट नंबर तक कार्य करेंगे। उसके उपरांत आता है होशियार आधारित आकलन। प्रथम आता है, यहाँ पे आपको होशियार आधारित आकलन में टिक करना है। जैसे आम शब्द का अर्थ होता है आम फल भी है और एक सामान्य व्यक्ति को भी आम कहते हैं, तो उक्त दोनों को टिक करेंगे। हम कल बेंगलुरु जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा भविष्यत काल। फिर अगले में मेरा विद्यालय गाँव में, इस उत्तर का सही प्रश्न बन जाएगा कि तुम्हारा विद्यालय कहाँ पर है। फिर दुकानदार इस कपड़े के 700 रुपये लेगा, इसका सही प्रश्न बन जाएगा दुकानदार इस कपड़े के कितने रुपये लेगा। 3 नंबर राइट करेंगे। गांधी जयंती मनाई जाती है, यहाँ हो जाएगा 2 अक्टूबर। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध 2 नंबर वाला होगा। आशीर्वाद रह वाह के ऊपर लगेगा। फिर अगले में नीचे लिखे शब्दों से शुद्ध शब्द हैं, तो शुद्ध हो जाएगा ये ह आधा होता है, न पूरा होता है, ये गलत होता है, तो राइट हो जाएगा 2 नंबर। दवा का बहुवचन दवाइयाँ हो जाएगा, ई की उपमात्रा नहीं लगेगी। फिर 9वें प्रश्न में जो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, 3 नंबर राइट होगा।
कल माँ ने खीर जलेबी बनाई थी, इसमें काल होगा भूतकाल। तो इस तरह से आपको इस OCR आधारित आकलन को कंप्लीट करना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।